फोर्सेस की जो डीकंडीशनिंग की बात उन्होंने करी, तो मैं तो डर देखने लगा हूं कि अग्निवीर वाले क्या करेंगे कल को। उनकी डीकंडीशनिंग 4 साल में तो हो नहीं पाएगी। वो कल को वो जब मैदान में आएंगे और जिस तरह का ये माहौल है, ये बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है ये। और एक चीज छूट गई, पता नहीं कैसे राय साहब से, मैं तो सोच रहा था उस पर जरूर आते वो, क्योंकि उनकी फोर्स का मामला था। जिस तरीके से बरेली में प्रभाकर चौधरी को हटाया गया है, जिन्होंने कांवड़ियों को रोका था, तो 100% ये वही चीज निकल के आ रही है कि एक इम्यूनिटी का जो सर्कल है, क्योंकि मोनू मानेसर के वीडियो लगातार जल रहे थे 4 महीने से। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हरियाणा में घूम रहा है, बाकायदा घूम रहा है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस, मिस्टर विज जो है वो बाकायदा आ रहे हैं उसके डिफेंस में कि नहीं नहीं, उसने दंगा भड़काने की कोई बात नहीं करी थी, उसने तो केवल शोभा यात्रा में शामिल होने की बात करी थी। इससे बड़ा इम्यूनिटी का और कोई सबूत हो नहीं सकता है। और जो ये मजबूरी है इनकी, मेरा अपना ये मानना है कि जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो आज की तारीख में जो इन्होंने अपना तंबू सांप्रदायिकता का खड़ा कर रखा है, इस सांप्रदायिकता के तंबू को रोज ईंधन की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि एक अटैक, ये 2 दंगे करा दिए तो उसके बाद माहौल ध्रुवीकरण हो गया। कि इनको रोज डर लगता है कि आदमी देर सबेर जैसे ही ठंडे दिमाग में आता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो वो गलतियां जब तक वो भूलने की स्थिति में आए तब तक एक नया दंगा कर दिया जाता है। एक ट्रैक रिकॉर्ड पूरा आप देख लो 8 साल में, कि हर तीसरे चौथे दिन का एवरेज है कि चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे बुरके का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, कोई ना कोई चीज लगातार कंटिन्यूस, ये मजबूरी है इनकी कि इनको लगातार ईंधन डालना है उसमें। मेरी चिंता फिर वही है जो मैंने अभी 5-6 दिन पहले आपसे शेयर करी थी, कि इतने बड़े बड़े नाम है, चाहे आज राय साहब हैं, प्रोफेसर पुनियानी साहब हैं, या पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, जो लोगों ने सेकुलर उस पर, और तमाम एक बहुत बड़ा साहित्यिक तबका है, बहुत बड़ा संवेदनशील तबका है। लेकिन एक चिंता इस पर भी करिए, और मैं तो चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट भी सीनियर्स हैं, वो एक राय दें। यूथ को, समाजवादी पार्टी ने यूथ की पॉलिटिक्स की है, बहुत जबरदस्त तरीके से करी है। लेकिन मेरा अपना जो निजी अब अनुभव आ रहा है कि नया यूथ के ऊपर जिस तरीके से ये सोशल मीडिया का भूत सवार है, इसको डिकंडीशन कर पाने का हम कोई तरीका निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो डिकंडीशनिंग तभी संभव है कि जब तक बैठ के उनसे बात हो, उनसे चर्चा हो, उनको कुछ शुद्ध साहित्य, शुद्ध जो है विचार पढ़ने का मौका दिया जाए। जब सरकार प्रायोजित सांप्रदायिकता होती है तब बड़ी कमजोरी महसूस होती है। आप ताज्जुब करेंगे, इन्हीं चर्चाओं पर, तीनों घटनाओं पर बात कर रहा था तो लड़के कह रहे थे कि साहब ये तो होना ही है। वो इतनी आसानी से ले रहे थे इन बातों को कि ये तो होना ही होना है, जबकि वो नॉर्मली एकदम वो बीजेपी का कोई कैडर बेस नहीं था, सामान्य लड़के थे। तो मैं उनको जितना भी समझाने का प्रयास करो तो वो थोड़ी देर तो लोड लेते हैं कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता, उनके लिए भाईचारा, ये सब दूसरी दुनिया के शब्द होते जा रहे हैं। तो मेरी चिंता इस बात पर ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे पूर्व के पैनलिस्ट जो बोले उसमें निश्चित रूप से 100% ये सरकार प्रायोजित सांप्रदायिकता थी। और हर दंगे के साथ जो है जो पार्टी इन रूल होती है नॉर्मली उसको और मजबूत होती है सांप्रदायिक दंगों में, और ये लाभ मिलता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एनालिसिस भी कर रहे हैं तो हम लोग को किस तरीके से, और ये जो 65%, 40%, 40 साल से कम की उम्र का जो वोटर है, जिसके दिमाग में सबसे ज्यादा जहर भरा हुआ है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट और फेसबुक अकाउंट भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लगे हुए हैं, इस माहौल में जब पूरा पैसा वो लगाए हुए हैं सांप्रदायिकता, मुंशी प्रेमचंद जी भी ने कहा था कि सांप्रदायिकता हमेशा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती है। वो पूरा चोला ओढ़ के जिस तरीके से उतरे हैं मैदान में, ईमानदारी की बात है कि मैं स्वयं में कुछ नहीं कह पा रहा हूँ कि अभी तक के तो मेरे प्रयास कोई बहुत कामयाब नहीं हो रहे। जो यूथ में काम कर रहा हूँ वो जितना सिखा दो उतना तो मान ले रहे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से अंदर से चीज ग्रो सके, हो सकता है समझाने में कमी हो, या हमारे पास साहित्य में कमी हो, या हम उतना बढ़िया समझा ना पा रहे हो। लेकिन एक कमजोरी महसूस कर रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल में ये कमजोरी आई है। मेरी यही चिंता है कि इस नई पीढ़ी को जब तक आप जैसे लोग कोई इसका एक एजेंडा तय नहीं करेंगे तो आने वाले दिन और गंदे होंगे।